हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, लवर्स, बॉटम डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल। आज आप खुद को गार्ड करके चल रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को लोगों से छुपाते हुए चल रहे हैं। अंदर में क्या फील हो रहा है, मन क्या कर रहा है, आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें भी आ रही है कि ज़्यादा किसी को एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों से कट ऑफ करने का मन करेगा। जितनी ज़रूरत है उतनी बात करूँगा, बात करूँगी, ऐसी इच्छा हो सकती है। करेंगे नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है कि आप लोगों से एक लिमिट बनाते नज़र आ रहे हैं, लोगों को लिमिट समझाते नज़र आ रहे हैं कि कौन आपसे कितनी लिमिट तक बात कर सकता है, नहीं कर सकता है। लोगों के राइट को अपने अकॉर्डिंग सेट करते नज़र आ रहे हैं कि आपका राइट इतना नहीं है मुझ पे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने ऑफिस को, घर को, अपने कैबिन को, अपने गोडाउन को, अपनी शॉप को, मतलब एक ऑर्गेनाइजर के रूप में भी सामने आ सकते हैं। किसी को रीडेकोर कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, कोई नए नियम बना रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। डेली रूटीन को वापस सेट कर सकते हैं, वो वाली बातें आ रही है। अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को अपने तक रखना। और आज आप खुद को भी ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हो। तो अपने लिए शॉपिंग करें या फिर अपने लिए कुछ मी टाइम निकालें, इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। अपने आप को गार्ड करते हुए करके चलने वाले, सॉरी, अपने आप को गार्ड करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी आ रही है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को आप क्रेव कर सकते कि काश मेरे पास होती, काश वो पर्सन मेरे पास होता, काश वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास होती, काश वो सिचुएशन मेरे पास होती। तो आप काश काश वाली स्थिति में बार बार जा सकते हैं। डे ड्रीमिंग कर सकते हैं कि ये होता तो वो कर लेता, ये कर लेती, वो होता तो मैं ये कर लेता, ये कर लेती। ट्राई कीजिएगा ऐसी डे ड्रीमिंग की एनर्जी में ना जाएं। ओके, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, और जो चीज़ नहीं है उसको पाने के लिए आप प्रयासरत रहिए। सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग कीजिए प्रॉपर, तब आपको वो चीज़ डेफिनेटली अचीव हो जाएगी। आज कुछ चीज़ें ऐसी भी होने वाली हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन आप अपना कंट्रोल रख सकते हैं जो अपने आप में आप संयम बनाए रखें। ठीक है, हो सकता है आज कुछ फ्रेंडशिप ऑफर आए, लव ऑफर आए, मैरिज प्रपोजल आए, बिजनेस प्रपोजल आए, टेंडर आए, कोई प्रपोजल आए, कोई नया कॉन्टैक्ट आए, नया क्लाइंट आए, नया कस्टमर आए। क्या हो सकता है कोई नया ऑफर मिल रहा है, जॉब ऑफर मिल रहा है, तो उसे आप ना इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं, उसको बहुत लाइटली लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ट्राई कीजिएगा किसी भी रिश्ते को, पर्सन को, ऑफर को, टेंडर को, प्रोजेक्ट को, किसी अपॉर्चुनिटी को, या कोई आपको पोस्ट ऑफर की जा रही है, किसी को भी रिजेक्ट करने के पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। ये नहीं बोल रही कि एक्सेप्ट ही कर लीजिए, लेकिन रिजेक्ट करने के पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि आपको बाद में उस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने उस चीज़ को उतना सीरियस क्यों नहीं लिया। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे क्रेव कर रहे हैं, और जो चीज़ आपके पास है आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, कहीं से लौटने की एनर्जी है, अपने किसी पास्ट की चीज़ों को मिस करते दिखाई दे रहे हैं। पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं प्रमोशन हुआ है, आप किसी नए फैमिली में गए हैं, नए एरिया में गए हैं, नए सिटी में गए हैं, इस टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। तो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुराने सामान को याद कर। हो सकता है आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपने रिश्तों से मूव ऑन किया, या किसी से बातचीत बंद हो गई है, तो उस रिश्ते को मिस कर रहे हैं। ज़रूर नहीं लव एंगल से हो, फ्रेंडशिप एंगल से होता है, कोई किसी रिश्ते को आप मिस कर रहे हो, वो चीज़ याद है। जो चीज़ हो सकता है कि सबकी बातचीत बंद हो गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, फिर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो इस दुनिया में नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो बीत चुका है, छूट गया है, उस पर्सन को, उस स्थिति को, उस वस्तु को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी आ रहा है, अपनी ही पुरानी पर्सनैलिटी को, अपनी ही पुरानी लाइफ को, पिछले कुछ टाइम में कैसा था, कैसी थी, पिछले कुछ ईयर में कैसा था, कैसी थी, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उसको भी मिस करते नजर आ रहे हैं। अगर आप लव रिलेशन में, तो अपने पर्सन के लिए आज आपको सोल लेवल की क्रेविंग हो सकती है, उनसे मिलने का, बात करने का मन कर सकता है, उन्हें देखने की इच्छा हो सकती है, उनका टाइम स्पेंड करने का मन कर सकता है, उनसे बात करूँ ये मन कर सकता है, कोई सरप्राइज करूँ,
अपना लव उनके लिए शो करूँ, अपनी केयर उनके लिए शो करूँ, ये इच्छा हो सकती है। अगर आप लव रिलेशन में नहीं है तो आज आपको ये फील हो सकता है कि काश आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जिससे आप मोमेंट शेयर कर सकते, वो चीज़ें आ रही है। और कुछ लोग के लिए पॉसिबल है कि नया पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, हो सकता है आपको लव ऑफर मिले, फ्रेंडशिप ऑफर मिले, मैरिज प्रपोजल मिले, शादी का रिश्ता तय हो जाए, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब के लिए अगर आप कहीं अपने अप्लाई किया तो वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, हो सकता है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वहाँ पे आपको कोई नई पोस्ट दे दी जाए, नई पोस्ट से नवाजा जाए, इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, कहीं जुड़ने की एनर्जी, एड ऑन होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। या किसी की लाइफ की फीलिंग डेवलप हो सकती है, या कोई पुराना पर्सन वापस आपकी लाइफ में लौट के आ सकता है, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। या किसी का आपकी ट्रस्ट वापस बिल्डअप हो रहे हैं, वो चीज़ें आ रही है। आज का डे बहुत बिजी दिखाई दे रहा है, फाइनेंस को लेकर बहुत मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। डे बहुत बिजी जा सकता है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी से अगर डील कर रहे थे, किसी डिजीज से अगर डील कर रहे थे, वो पुरानी बीमारी वापस दस्तक दे सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ से को परहेज करने को कहा गया था उस चीज़ का परहेज कीजिएगा। ओके, नींद प्रॉपर लीजिएगा, नी का, बैक का, आइज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें पेन होने के चांसेस हैं। आज फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी वरीड नज़र आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले। आज ये फीलिंग आपको आ सकती है, आप जितना काम करते हैं उतना मनी अमाउंट आप जुटा नहीं पाते हैं, या फिर जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। इस टाइप की फीलिंग आ सकती है कि कोई आपकी वैल्यू पहचानता नहीं है, इस टाइप की फीलिंग आज आपको आ सकती है। नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने देना है। आज का डे बहुत बिजी जा सकता है, आप खुद का भी काम कर सकते हैं, दूसरों का भी काम कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि जो सुबह 6:36 तक है, फिर पंचमी लग जाएगी। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:32 तक है, फिर रेवती नक्षत्र लग जाएगा। आज ऋतु योग और शूल योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 12:32 से दोपहर 2:08 तक होगा। आज चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। थैंक यू। राधे राधे।